गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की एडिटोरियल की शुरुआत करें इससे पहले आपको समझा दिया जाए कि ये एडिटोरियल आखिर है किस चीज़ के बारे में और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और ऑर्डर आया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने रिलेटिव्स को यानी अपने सगे संबंधी को खोया है। उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात आ रही है, यानी सहायता करने की बात हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि कोविड-19 की दूसरी लहर आई थी, उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, यानी समय से पहले यानी प्री मैच्योरली डेथ का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो बच्चे थे, उनकी जो पत्नी थी, यानी जो भी उनके सगे संबंधी थे, उनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कई तो ऐसे थे जो कि सिंगल अर्नर थे फैमिली का, यानी जो ब्रेड एंड बटर घर का जो भी अरेंजमेंट होता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था। ऐसी स्थिति में उनका परिवार पूरी तरह से उजड़ गया है और वो दाने दाने को मोहताज है। ऐसी बात का संज्ञान में लेते हुए, यानी इसी बात को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत कहा गया है सरकार को कि वो उन लोगों को अनुग्रह राशि यानी कॉम्पनसेशन दे। अब देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार का मानना है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है कि उनकी मौत कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे परिवार हैं जिनके सामने प्रॉब्लम ये है कि जो डेथ सर्टिफिकेट में तो दूसरे मॉर्बिलिटीज़ या दूसरे मॉर्बिडिटीज़ लिख दिए गए, यानी दूसरे जो कारण लिख दिए गए, लेकिन उनकी डेथ इन्फेक्शन की वजह से ही हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके सामने, उनका परिवार भी गया और उनको अनुग्रह राशि मिलने में भी दिक्कत हो रही है। तो वही उसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी व्यक्ति की मौत अगर हुई है उस पीरियड के दौरान, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण वो लिखा हुआ हो या मेंशन्ड हो। अगर थोड़ा सा दूसरा कोई सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल से मिलता है और कुछ भी और सर्टिफिकेट जो उसको सपोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कॉम्पनसेशन देने के लिए। ये थी पूरी कहानी। अब हम लोग एक एक लाइन से समझते हैं कि आखिर और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, और टाइटल आप देख सकते हैं डिटेल इन रिलीफ। डिटेलिंग का मतलब होता है जो स्पष्ट निर्देश कह सकते हो या फिर व्याख्या कह सकते हो किस मामले को लेकर के। जो रिलीफ का मतलब क्या है? राहत। जो राहत देने पर जो विचार हो रहा है उसके बारे में पूरे डिटेलिंग जो आई है सुप्रीम कोर्ट का, पूरा जो ऑर्डर आया है उसके बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। ऑन एससी ऑर्डर ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये टॉपिक जो है वो किसके बारे में है? तो कहा जा रहा है ऑन एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर, यानी एससी का जो ऑर्डर आया है किस मामले पर? ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। टू कीन का मतलब होता है सगे संबंधी, रिलेटिव्स ऑफ कोविड-19 फैमिलीज़, यानी कोविड-19 के शिकार जो फैमिलीज़ हैं उनके जो परिजन हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बारे में हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ने वाले हैं। आइए, 2 लाइन्स और हैं यहाँ पे, 2 लाइन्स देखिए इसमें क्या कहा गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन पेमेंट टू कीन ऑफ कोविड-19, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है किस मामले पे? ऑन पेमेंट के मामले पे। किसको? सगे संबंधी यानी परिजन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स, यानी कोविड-19 विक्टिम्स का मतलब क्या हुआ? कोविड-19 के जो शिकार हैं, जो उनसे प्रताड़ित हैं, उस व्यक्ति के लिए जो पेमेंट की बात हुई है इज अ रिकग्निशन का मतलब होता है एक तरह का जो पहचान है ऑफ देयर प्लाइट का मतलब होता है दुख, दर्द। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इस बात को की ओर इशारा करता है कि जो विक्टिम्स हैं कोविड-19 के, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो किस तरह से कष्ट में हैं, उनके कष्ट को आइडेंटिफाई या फिर डिफाइन करने का काम कौन किया? सुप्रीम कोर्ट। यानी संज्ञान में लेना भी कह सकते हो, रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्निशन का मतलब ही होता है उसको संज्ञान में ले लेना, उसको एक तरह से कंसीडर कर लेना, यानी एक दुख, उनके दुख को क्या करता है? दर्शाता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अगर मामला गंभीर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद ही इतना बड़ा फैसला नहीं सुनाता।
आइए आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो स्टार्ट होता है, आगे लिखा हुआ है द मोस्ट वेलकम फीचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। द मोस्ट वेलकम, जो सबसे ज़्यादा स्वागत करने योग्य जो फीचर है यानी गुण है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वो ये है डिटेलिंग द मोडेलिटीज़ फॉर पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19। जो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण स्वागत करने योग्य जो बात है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, वो ये है कि उसने डिटेल में समझाया है मॉडल्स को, यानी उसके तरीके को, यानी पेमेंट करने का जो तरीका है या मापदंड कह सकते हो, मॉडलिटीज़ यानी मापदंड भी कह सकते हो या तरीका कह सकते हो, किस आधार पे, ऑफ एक्स ग्रेसिया फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक्स ग्रेसिया का मतलब जो ग्रेस से बना, ग्रेस का मतलब होता है दया, यानी दया के आधार पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब ही होता है क्या, दया। तो एक्स ग्रेसिया फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब हुआ किसी पे दया करके, यानी उसको अनुग्रह राशि देना, यानी फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय लाभ देना उस फैमिली को जो कि जिनकी मौत हो गई है कोविड-19 की वजह से। इज़ द अस्टर्न, ये जो डिटेलिंग है वो अस्टर्न है। अस्टर्न का मतलब क्या है, अस्टर्न का मतलब होता है सख्त यानी कठोर। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यानी कठोर चेतावनी दी गई है दैट कि नो स्टेट शैल डिनाई द बेनिफिट सोलली, कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता है फ़ायदा पहुंचाने में यानी बेनिफिट देने में, सोलली ऑन केवल इसलिए, सोलली का मतलब होता है ओनली, तो ओनली ऑन द ग्राउंड इस आधार पे कि अ पर्सन्स डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई द कॉज ऑफ डेथ एज ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस डिजीज़। यानी कोई, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी जो डिटेलिंग आई है, जो ऑर्डर आए हैं, उसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य केवल इस ग्राउंड पे यानी इस आधार पर आप इनकार यानी उसको सहायता करने से इनकार नहीं कर सकता है कि उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उस व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस डिजीज के कारण हुई है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कि कोई भी राज्य इस बात से इनकार नहीं कर सकता है केवल इस आधार पे कि, यानी हेल्प करने से इनकार नहीं कर सकता है केवल इस आधार पे क्योंकि उस व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट में एक पूरी अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया हुआ है कि उसकी मौत कोरोना वायरस डिजीज के कारण हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। इसमें जो वर्ड्स आए थे उसको देख लीजिएगा आप। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, वहीं अगर हम लोग एक्स ग्रेसिया की बात करें तो इसका मतलब होता है अनुग्रह, यानी दया दिखाते हुए किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करना, इसको एक्स ग्रेसिया पेमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है अस्टर्न, अस्टर्न का मतलब होता है कठोर, और इधर है कैविएट का मतलब होता है चेतावनी यानी वार्निंग देते हुए कहा है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यानी आपने ये समझ लिया अभी तक कि कोविड-19 की वजह से जिनकी मौत हुई है उसका अगर स्पेसिफाइड तरीके से अगर मेंशन नहीं है सर्टिफिकेट में, इसके बावजूद भी उनको अनुग्रह राशि देनी है। यह है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसके बारे में हम लोग इस एडिटोरियल में चर्चा कर रहे हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। थैंक्स टू द कोर्ट्स असर्टिवनेस, थैंक्स टू यानी धन्यवाद दे रहा है किसको, कोर्ट के असर्टिवनेस को। कोर्ट के असर्टिवनेस, असर्टिवनेस वर्ड का मतलब क्या होगा, अ हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी जो स्पष्ट तरीके से जो आप अपनी बात को रखते हैं हेल्दी तरीके से, उसी को बोलते हैं असर्टिवनेस। यानी कोई भी बात में कोई भी लाग लपेट नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो कहा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हेल्दी कम्युनिकेशन का जो तरीका है उसको धन्यवाद देते हुए द यूनियन गवर्नमेंट शेड इट्स इनिशियल वेरीनेस, यानी जो यूनियन जो केंद्रीय सरकार है उसने शेड इट्स इनिशियल वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब होता है सावधानी या फिर कह सकते हो हाँ कॉशन कह सकते हो, यानी उसने दर्शाया अपनी क्या एक शुरुआती सावधानी कॉशन
about incurring the financial burden of compensating the next of kin of the over 4.49 lakh people officially recorded as having died due to the virus infection। यानी जो कोर्ट का असर्टिवनेस है, स्पष्ट बोलने का जो तरीका है, उसके देखते हुए यानी उसको थैंक्स करते हुए जो यूनियन गवर्नमेंट है, अब शुरुआती तरीके से सावधानी बरतते हुए उसने कहा कि ये जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको इनकर करना पड़ेगा। इनकर मतलब होता है उठाना पड़ेगा, जिसमें कंपनसेट करना पड़ेगा यानी क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा द नेक्स्ट ऑफ कीन, किसको, जो कीन है उनके परिजन हैं, जो कि संख्या उनकी है 4.49 लाख, जो कि ऑफिशियली रिकॉर्डेड है एज हैविंग डाइड ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन। यानी ये जो आंकड़ा है 4.49 का वो रिकॉर्डेड है ऑफिशियली, जिसमें कहा गया है कि इनकी मृत्यु किसके वजह से हुई है, ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस के इन्फेक्शन के कारण हुई है। सोचो इतना 4.49 लाख लोगों को देना होगा अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है। और ये फाइनेंशियल बर्डन उसको क्या करना है, इनकर करना है। इनकर करने का मतलब होता है उसको उठाना है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इशूड गाइडलाइंस, उन्होंने गाइडलाइन इशू किया है लास्ट मंथ, पिछले महीने में, स्पेसिफाइंग दैट, ए स्पेसिफाई यानी उसको प्रायोरिटी देते हुए कि यानी स्पष्ट करते हुए कि 50,000 बी पेड फॉर ईच डेथ, 50,000 रुपये प्रत्येक मौत के लिए दिया जाएगा। वाइल द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू अवेल दिस असिस्टेंस, और जो प्राथमिक जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है यानी आवश्यकता है इस फायदे का लाभ उठाने के लिए, इज़ दैट द डेथ शुड बी सर्टिफाइड एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय कोविड-19। यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि हर एक मौत के लिए 50,000 तो दिया जाएगा, लेकिन जो इसमें प्राथमिक जो रिक्वायरमेंट है यानी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कि डेथ पे पूरी तरह से सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी जो सर्टिफिकेट से के माध्यम से कि इनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। अब देखिए, द कोर्ट हैज़ राइटली रूल्ड दैट, द कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज़ सही तरीके से फैसला सुनाया है, रूल मतलब फैसला देना, दैट द काउज मेंशन इन द डेथ सर्टिफिकेट वुड नॉट बी कंक्लूसिव बाय इटसेल्फ। तो उसने फैसला क्या दिया कि जो काउज मेंशन किया गया है डेथ सर्टिफिकेट में, उससे कोई निष्कर्ष पे नहीं आया जा सकता है, या ये कंक्लूसिव नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा कि इसी के आधार पे ही आप ये डिसाइड कर लें, यानी ये निर्णयात्मक नहीं होगा। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णयात्मक, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। एक कोर्ट का कहना कि जो डेथ सर्टिफिकेट में जो काउज किया गया है वो केवल एक आधार नहीं हो सकता है, एंड दैट इफ अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड द फैमिली शैल बी इंटाइटल्ड टू द एक्स ग्रेशिया पेमेंट। और उसने कहा कि इसके बदले में दूसरा कोई साक्ष्य या डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो उसको भी कंसीडर करते हुए दैट फैमिली विल बी इंटाइटल्ड। इंटाइटल का मतलब होता है हकदार, और आपको याद रखना है इंटाइटल जब भी आता है तो अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है। यू आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी के आप अधिकारी हैं या फिर आपका अधिकार है इस पर, यानी हकदार हैं आप। तो इंटाइटल ऑलवेज टेक्स टू, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। देन आफ्टर, तो वो फैमिलीज जो दूसरे डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करती हैं या दिखाते हैं तो उनको भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा, यानी अनुग्रह राशि उनको भी मिलेगी। एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ, पिछले साल और इस साल का जो हाफ साल मतलब 1.5 साल का करीब जो एक्सपीरियंस है शोन, ये बताता है दैट हॉस्पिटल्स टेंड टू एट्रीब्यूट सम डेथ्स टू कोमॉर्बिडिटीज़। यानी जो हॉस्पिटल्स हैं दैट टेंड टू यानी प्रवृत्त होना, यानी दे ट्राई टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है उसका कारण बता देना, कि यानी डेथ का जो कारण है वो किसको एट्रीब्यूट करते हैं, किससे संबंध लिंक कर देते हैं, को मॉर्बिडिटीज़ से। यानी मान लो कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है कोविड-19 की वजह से, लेकिन वो बेचारा पहले से ही डायबिटिक है, तो जो डेथ सर्टिफिकेट में वो नहीं लिखता था कि इसकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई है, बल्कि ये लिख देता था कि डायबिटिक था यानी डायबिटीज़ के कारण हो गई है।
तो कई हॉस्पिटल्स में ऐसा धंधा चलता रहा जिसमें जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, को मतलब होता है साथ, और मॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है जो शारीरिक जो इलनेस है, यानी किसको एट्रीब्यूट कर देता था कि दूसरे डिजीज़ को लिख देता था रादर दैन द इन्फेक्शन, किसके बदले में, इन्फेक्शन के बदले में। एंड मेनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और कई बार होता है कि जैसे कि आदमी भर्ती हो गया हॉस्पिटल में पॉजिटिव होकर के, उसके बाद कई दिनों तक वहाँ रहा और बाद में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसे कंडीशन में उसका तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, तो उसको एक कहा नहीं जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से इसकी मौत हो गई है। कई लोगों को डिस्चार्ज होने के बाद मर गए, तो ऐसे कंडीशन में उनको नहीं कहा जाएगा कि वो कोविड-19 के कारण मरे हैं। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर डिस्चार्ज के बाद, यानी हॉस्पिटल से उनको चला दिया गया, उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। इट हैज़ नाउ बीन मेड क्लियर दैट, अब एक क्लियर है यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि दिस अकरिंग विदिन 30 days ऑफ द डेट ऑफ टेस्टिंग, यानी वैसी मौत जिसमें पॉजिटिव अगर टेस्ट किए गए हैं उसके 30 दिनों के अंदर अगर आपकी मौत हो जाती है, फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटर्मिन्ड एज कोविड-19 केस शैल बी ट्रीटेड एज एलिजिबल फॉर द एड। वैसा व्यक्ति जिसकी मौत पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर, जो कि पता चलेगा ना किस दिन पॉजिटिव हुए थे, 30 दिनों के अंदर अगर हो जाती है तो उनको ए सहायता प्रदान की जाएगी। दे विल बी एलिजिबल फॉर द एड। एड का मतलब होता है सहायता। इवन इफ द डेथ टेक्स प्लेस आउटसाइड द हॉस्पिटल और इन पेशेंट फैसिलिटी, यहाँ तक कि उनकी मौत हॉस्पिटल से बाहर हो या जब पेशेंट अपने जो फैसिलिटी, अपने व्यवस्था के साथ हो रह रहा है, वहाँ भी मौत होती है तो उसको भी ये सहायता प्रदान किया जाएगा। यह है कोर्ट का फैसला। डिटेलिंग। गिवन द फैक्ट, गिवन का मतलब यहाँ देना नहीं है, गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग। यहाँ पे गिवन जो है वो एक कह लो कि प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है। तो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस हैज़ रिवील्ड अ पॉसिबिलिटी ह्यूज अंडर काउंट इन द ऑफिशियल कोविड-19 टोल। इस बात पे ध्यान देते हुए, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट, जो इंडिपेंडेंट डेटा दिया गया है, जो स्वतंत्र डाटा आया है, जो एनालिसिस करके दिया गया है, ये जो रिवील करता है, रिवील का मतलब होता है क्या करना, ये बात से पर्दा उठाता है यानी जाहिर करता है कि एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, अंडर काउंट किया गया है। अंडर काउंट का मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से काउंट ना किया जाए, यानी संख्या मान लिया मरने वालों की 15 है और आप दर्शा रहे हैं 10, तो ये अंडर काउंट हो गया। ओवर काउंट बोलते हैं तो 15 मरा और 20 आप बता रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ओवर काउंट। तो जो संख्या है उसको अंडर काउंट रखा गया है ऑफिशियली। कोविड-19 का जो टोल है, टोल का मतलब क्या होता है, संख्या, मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंटर, यानी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जिसकी संख्या है मरने वालों की, उसको अंडर काउंट करके रखा गया है ताकि उसकी बदनामी ना हो, कई राज्य छुपाएं आंकड़े को। द व्यू दैट ओनली अ सर्टिफाइड कोविड-19 death should be eligible for compensation has been rightly discarded। अब जो ये व्यू था कि केवल वैसे लोग जो कोविड-19 की वजह से मरे हैं, जो कि सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है, उनको ही कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी, इस बात को नकार दिया गया है। डिस्कार्डेड का मतलब क्या, उसको नकार दिया गया है और पूरी तरह से यानी राइटली, बहुत सही तरीके से उसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया है। उसको डिस्कार्ड करने का मतलब उसको नकार दिया गया, यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके इसमें डेथ के सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द कॉज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाकर के ले लेगा। हालांकि अभी भी इसमें क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना ही पड़ेगा आपको, यानी कुछ दूसरे साक्ष्य देने पड़ेंगे। विल स्टिल बी रिक्वायर्ड, अभी भी रिक्वायर्ड है, टू इस्टेब्लिश द काउज, इस काउज को इस्टेब्लिश यानी सत्यापित करने के लिए। बट वंस इट इज़ सबमिटेड, और एक बार जब ये जो कारण है वो सबमिट कर दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दिया जाता है,
द पेमेंट शुड बी डिसबर्स्ड विद इन 30 डेज, और पेमेंट को 30 दिनों के अंदर ही उसको क्या कर देना है, जारी कर देना है, यानी डिसबर्स करना है। डिसबर्स मतलब जारी कर देना, यानी उसको अकाउंट में दे देना। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसोलेशन टू दोज likely to have their claims rejected or disputed that the court has created an appeal mechanism in the form of grievance redressal committee at the district level। अब उन लोगों के लिए एक सद्भावना या कंसोलेशन की बात है, या फिर कह लो कि उन लोगों के लिए एक फ़ायदे की बात है, यानी राहत भरी खबर है, जिनका जो क्लेम मतलब होता है दावा को रिजेक्ट कर दिया गया था, और जिनका क्लेम जो था डिस्प्यूटेड था, विवादित था। तो उसके लिए कोर्ट ने क्या किया है, जिला स्तर पे ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी की गठन की है। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, रेड्रेसल का मतलब होता है सुधार, और कमेटी का मतलब समिति। यानी जो शिकायत निवारण कमेटी का यानी समिति का गठन किया है, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी इसके गठन हो जाने से उन लोगों को एक कंसोलेशन मिलेगा, है ना, संतावना मिलेगा, जिनका जो एप्लीकेशन था उनको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था या विवादित मान लिया गया था। उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी का गठन किया गया है कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड्रेसल का मतलब जो होगा ग्रीवेंस कस्ट, रेड्रेसल मतलब सुधार। These panels can issue amended official document to certified COVID-19 death। ये जो पैनल बनाया गया है, यानी जो कमेटी बनाई गई है, ये इशू करेंगे यानी जारी करेंगे अमेंडेड मतलब सुधार करके उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक तो होगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू सर्टिफाई, ये सर्टिफाई करते हुए कि जी इनकी मौत हुई है वो कोविड-19 की वजह से हुई है। एज वेल एज साथ ही साथ द पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल्स वेयर द डिसीज्ड, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर एडमिटेड। और इनके पास ये भी अधिकार होगा, पावर होगा कि उस हॉस्पिटल को कॉल करें और रिकॉर्ड की मांग करें जिस हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी, यानी वहाँ पे एडमिटेड था। तो डिसीज्ड एक होता है डिजीज्ड, DISEASED। डिजीज्ड का मतलब होता है इल यानी बीमार, और डिसीज्ड जो ये वर्ड देख रहे हैं ना आप, डिसीज्ड का मतलब होता है मौत, यानी डेथ कह लो या डेड बॉडी कह लो या मृत कह लो, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मृत। तो जो डिसीज्ड होता है, जो यानी मृत होता है, तो जहाँ पे वो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिटेड था उस व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का अधिकार भी इस पैनल को है, जो जिसका गठन कोर्ट ने किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, यानी जिनको भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा वो कंसल्ट कर सकते हैं। टू बटरेस द नीड, यानी बटरेस वर्ड का मतलब होता है समर्थन करना, हेल्प, यानी इस नीड को पूरा करने के लिए या समर्थन करने के लिए फॉर ह्यूमन अप्रोच। ह्यूमन का मतलब मानव दृष्टिकोण से, यानी मानव दृष्टिकोण को समर्थन करने की ज़रूरत के कारण द कोर्ट हैज़ इंक्लूडेड दोज, कोर्ट ने इसमें शामिल किया है उन लोगों को हु जो टुक देयर ऑन लाइव्स अंडर शैडो ऑफ द पैंडेमिक इन द एम्बिट ऑफ द स्कीम, जिन्होंने अपने जान को गंवाया है इस पैंडेमिक के काल में, इन द अंडर द शैडो ऑफ का मतलब हुआ उसके छाया में, यानी पैंडेमिक की छाया में अपनी जान को जो गंवाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ह्यूमन अप्रोच यानी दृष्टिकोण से कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है, जिसको ये जो लिमिट था स्कीम का उससे क्या कर दिया गया था, यानी उससे बाहर हो गया था। मतलब ये जो दायरा था स्कीम का जिसमें पैसा देना था, एम्बिट का मतलब होता है लिमिट, याद रखिएगा। तो उसमें ह्यूमन दृष्टिकोण से, यानी जो कोर्ट का जो फैसला था वो मानव के दृष्टिकोण को देखते हुए, यानी जो मानवता के नाते ऐसा फैसला लिया गया है। तो जो लिमिट था स्कीम का उसमें शामिल करने का सारे लोगों को। इट हैज़ ऑल्सो एडवाइज द अथॉरिटीज़ टू अवॉइड टेक्निकलिटीज़ इन प्रोसेसिंग क्लेम, और इसने ये भी एडवाइस दिया है जो भी अथॉरिटीज़ हैं यानी अधिकारी हैं उनको कि इस बात को पुष्टि करने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जाए, है ना, ज़्यादा इसका स्कैनिंग हो ये हो उसको करने की ज़रूरत नहीं है।
द असिस्टेंट विल बी वेलकम्ड बाय दोज अफेक्टेड, यानी ये जो सहायता है वो वेलकम किया जाएगा, यानी स्वागत किया जाएगा उनके द्वारा जो इससे प्रभावित हैं। नॉट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि इट विल बी एनफ टू एड्रेस द एडवर्स इफेक्ट, ये उनके जो एडवर्स इम्पैक्ट है, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ा है उनके ज़िंदगी पे, उसको सामना करने में मदद करेगा। दैट नंबरलेस फैमिली हैव सफ़र ड्यू टू द पैंडेमिक। नंबरलेस का मतलब होता है असंख्य फैमिलीज जो सफ़र किए हैं कोविड-19 की वजह से। बट एज अ साइन, लेकिन एक तरह का साइन होगा दैट देयर इज़ सम रिकॉग्निशन ऑफ देयर प्लाइट, कोई तो है जो उसके दर्द के साथ है या दर्द को पहचान रहा है। एंड इमीडिएट सकर अवेलेबल, और उनके लिए इमीडिएट सहायता, सकर का मतलब होता है सहायता, अवेलेबल है। यानी लास्ट की जो लाइन्स हैं उसमें कहना ये चाह रहा है कि ये जो सहायता है उसको इसलिए केवल वेलकम नहीं किया जाएगा कि ये उन लोगों को राहत पहुंचाएगा जो कि असंख्य संख्या में जिनकी फैमिली ने जान दे दिए हैं कोविड-19 की वजह से। ये इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग अपनी जान गंवा दिए, उनके जो परिजन हैं, उनको कम से कम ये लगेगा कि कोई तो है जो उनके कष्ट के लिए, यानी कष्ट को पहचानने के लिए तैयार है, यानी उनके कष्ट को समझने के लिए तैयार है और साथ ही उनको सहायता करने के लिए तैयार है। तो ये जब भावना आपके देश के जनता को आपके प्रति हो जाएगी तो एक तरह का एक संतावना होता है मन में, एक तरह की संतुष्टि होती है मन में कि कोई तो है जो मेरा ख्याल रखने वाला है। तो केवल पैसा देना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने देश के लोगों के प्रति जिनकी जान कोविड-19 की वजह से या किसी भी ऐसे घटना के कारण घट जाती है या चली जाती है, तो उनके प्रति आपकी क्या सोच है, क्या आप उनके दर्द यानी प्लाइट यानी दुख को पहचानते हैं और उसके लिए काम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको आप आराम से पढ़िए और समझिए और वर्ड मीनिंग को याद कीजिए।